Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 11th English medium student. As you know, we are discussing about the unit and measurement. In previous lecture, I described the supplementary units and now I have described the fundamental unit, definition of the fundamental units. Last lecture पे हम लोगों ने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन देखना चाहिए थी, जिसमें मैंने आपको 1 किलोग्राम की डेफिनेशन को समझा दिया था। अब जो आपका अगला है वो है 1 मीटर। इसकी डेफिनेशन देनी है। देखिए वैसे तो ये कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं, ये आप लोगों के लिए कोई ज्यादा एग्जाम में आने का वो तो रखती नहीं है, बट क्या है कि नॉलेज के लिए अपन को इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कितनी होती है? आपने पढ़ा है लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यही स्पीड होती है लाइट की, यही पढ़ी आपने। एक्चुअली में रियल में ये स्पीड नहीं है। लाइट की स्पीड है 299,792,458 मीटर पर सेकंड। तो क्या आपने गलत पढ़ी है? नहीं, आपने सही पढ़ी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब से राउंड ऑफ करेंगे तो 2.99 का हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड हो जाएगी। और मैं आपसे कह सकता हूं कि इसका क्या मतलब है। c = 299,792,458 मीटर पर सेकेंड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 299,792,458 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 सेकेंड। आप कह सकते हैं कि इतनी डिस्टेंस लाइट जो है वो 1 सेकंड में ट्रेवल करेगी, है ना। तो ये सो दैट वाले क्वेश्चन आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, वही है। तो 1 मीटर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी? 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1/299,792,458 सेकंड। ये लाइट की स्पीड होती है, सब बच्चे जानते हैं 3 × 10⁸, बट एक्चुअलिटी में रियल स्पीड लाइट की जो है वो 299,792,458 मीटर पर सेकंड होती है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 2.99 10⁸ मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, यानी 3 भी लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसका मतलब ये है कि इतनी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है लाइट 1 सेकंड में। 299,792,458 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 सेकंड। इतने मीटर डिस्टेंस लाइट 1 सेकंड में ट्रेवल कर जाती है। देन 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 मीटर डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी 1/299,792,458 सेकंड। तो आप कह सकते हो 1 मीटर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1/299,792,458 सेकंड। 1 मीटर वो डिस्टेंस है जो लाइट 1/299,792,458 मीटर सेकंड 458 सेकंड में ट्रेवल करता है। 1 मीटर आपकी वो डिस्टेंस है जो लाइट जो है वो 1/299,792,458 सेकंड में ट्रेवल करती है। तो ये 1 मीटर की डेफिनेशन है। एक बार देखिए फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए बढ़िया दिख रहा है। चलिए अब इसके बाद अगला है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्या है? 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड क्या है? 1 सेकेंड, हाँ जी, आपको ऐसे ही सारी डेफिनेशन देनी है। किलोग्राम की कल आपने दे ही दी थी, मीटर की आपने दे दी। अब 1 सेकेंड क्या है? एक क्लॉक होती है सीजियम 133। सीजियम एस ब्लॉक एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिट में जाता है उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। सीजियम एस ब्लॉक एलिमेंट है। और सीजियम 133 को हम बोलते हैं एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक कहते हैं सीजियम 133 को। तो 1 सेकेंड क्या है? ठीक है, 1 सेकेंड इज अ टाइम। 1 सेकेंड इज अ टाइम, ये एक टाइम है इन विच सीजियम 133 वाइब्रेट 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 टाइम्स। बड़ा अजीब सा लगता है पर हाँ यही है। सीजियम 133 सीजियम 133 का मॉलिक्यूल जब 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 टाइम वाइब्रेट करता है तो जो टाइम निकल के आता है वो 1 सेकेंड होता है। वो आपका 1 सेकेंड होता है। अगर सीजियम का मॉलिक्यूल इतनी बार वाइब्रेट कर जाए तो वो टाइम आपका 1 सेकेंड है। तो ये 1 सेकेंड की डेफिनेशन है। और सीजियम 133 को हम लोग एटॉमिक क्लॉक कहते हैं। ये एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। और एस ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनमें लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एस और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिट में जाता है। जिसमें पी में जाता है वो पी ब्लॉक, जिसमें डी में जाता है वो डी, और जिसमें एफ में जाता है वो एफ ब्लॉक। देखिए एक बार इसको, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद अगली है 1 केल्विन। 1 केल्विन, हाँ जी, 1 केल्विन क्या है? इसको समझाने से पहले मैं आपको ट्रिपल पॉइंट समझाऊंगा। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज अ ट्रिपल पॉइंट? देखिए वैसे तो मैटर की 5 स्टेट है शीट में। कितनी स्टेट है? 5। नाम बता देता हूं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन पार्टिकल, जिसको अपन बोसॉन कहते हैं। पर जनरली आप लोगों ने 3 ही पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ट्रिपल पॉइंट एक टेम्परेचर होता है। क्या होता है? टेम्परेचर है। अ टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर जिस पर, अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड, लिक्विड, गैस आर कोएग्जिस्ट, ऐसा एक टेम्परेचर जिस पर लिक्विड भी मिल जाए, सॉलिड भी मिल जाए और गैस भी मिल जाए, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल पॉइंट। क्या कहते हैं इसको अपन? ट्रिपल पॉइंट। और वाटर का ट्रिपल पॉइंट है 273.16 केल्विन। आइस देखिए कभी, आइस बर्फ सॉलिड है, हाथ लगाइए, लिक्विड है, और गौर से देखिए तो उसमें से गैस भी निकल रही है। तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है, वाटर यानी इतने टेम्परेचर पर 273.16 केल्विन, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस है। लगभग क्या? 0 ही है मान लो। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर सॉलिड भी मिल सकता है आपको, लिक्विड भी मिल सकता है और गैसेस स्टेट में भी आ सकता है।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं 273.16 केल्विन इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। हम ये कह सकते हैं कि 273.16 केल्विन इज अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। हम ये कह सकते हैं कि वाटर का ये ट्रिपल पॉइंट है। देन 1 केल्विन इज इक्वल टू, सो दैट वाली मेथड, 1 केल्विन इज 1 upon 273.16 part of triple point of water। हाँ जी, आप जानते हैं कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट 273.16 केल्विन होता है। तो 1 केल्विन वो हिस्सा है, 1 केल्विन, 1 केल्विन इज अ टेंपरेचर, 1 केल्विन वो टेंपरेचर है, या कह सकते हैं 1 केल्विन 1 upon 273.16 पार्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। 1 केल्विन ट्रिपल पॉइंट का 1 upon 273.16 पार्ट है, ये 1 केल्विन है, 1 केल्विन की डेफिनेशन। ऐसा ही सिस्टम जो है ना, उसमें जो डेफिनेशन दी है, अगर आप बुक में देखेंगे तो ये डायरेक्ट लिखी हुई है, सीधे सीधे के बस ऐसे ही है, पर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि ट्रिपल पॉइंट क्या चीज है। ठीक है, तो एक बार देखिए केल्विन को, फिर आगे चलते हैं। ये आपकी 4 हो चुकी हैं, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, केल्विन, 3 और बाकी हैं, जिसमें से अगली आपकी है मोल। मोल जानते हैं ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ जी, मोल क्या होता है? सिंपल वर्ड में बताऊं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल in a 12 ग्राम कार्बन। 12 ग्राम कार्बन में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के नंबर मोल नंबर्स कहलाते हैं। 12 ग्राम कार्बन में प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे? आपके मोल नंबर। एक फॉर्मूला होता है मोल नंबर का, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का मास आप सब जानते हैं कितना होता है? 12। अब अगर अमाउंट भी 12 ले लें तो n क्या आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसको ऑक्सीजन से भी दे सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। इसको नाइट्रोजन से भी दे सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 14 ग्राम नाइट्रोजन। तो 12 ग्राम कार्बन में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के नंबर क्या कहलाएंगे? 1 मोल। आसान सी डेफिनेशन थी, देख लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। अगली है करंट की डेफिनेशन, और वो है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, वैसे आपने 1 एम्पियर की डेफिनेशन कई पढ़ी है। एक तो आपने ये पढ़ी है I बराबर Q अपॉन T, पढ़ी है ना? इफ T इक्वल्स टू 1 सेकेंड देन Q इक्वल्स टू 1 कूलम एंड I इक्वल्स टू क्या आया? 1 एम्पियर। अगर किसी if 1 एम्पियर करंट, if 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, if 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, देन इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर। देखिए इसकी दो डेफिनेशन मैं बता रहा हूं आपको, ये पहले नंबर की है, एक और भी है। ये वो डेफिनेशन है जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। If 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड देन इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है, मैं जानता हूं आप लोगों ने सबने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है। एक डेफिनेशन और है, और एक रह गई ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को कई बार देखा कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो भी नोट्स होंगे वो एक साथ क्लस्टर में आएंगे आपके पास,
Okay, that's all for today.